चूज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड हेल्प। हेल्प का एडजेक्टिव क्या होगा? हेल्पलेस होगा। हेल्प का एडजेक्टिव हेल्पलेस होगा। चलिए जी, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और चलिए जी, आर्टिकल, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर, बहुत बेहतरीन ढंग से आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। 40 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला, लीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान नहीं रहा, सॉरी। कंजक्शन, कंजक्शन की एक शीट करा दी थी, दूसरी शीट आपको करने के लिए दी थी, उसे आप खुद कर लेना। कल कल नहीं कराऊंगा, उसे परसों कराऊंगा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं उसे करने के लिए। उसे एक टचअप कर लो अपना अच्छे से, फिर उसे परसों कराऊंगा। अभी हम चल रहे हैं आर्टिकल के साथ, और आर्टिकल को क्योंकि नोट्स आपको दे दिए गए थे तो मेरे साथ बहुत ढंग से पढ़ना, ठीक है? बहुत मस्त मजे में होते हुए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी? हाँ जी, एनडीए के लिए। भाई मैंने क्या कहा आप लोगों से, ये बैच सबके लिए है, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी हो, आपका सीडीएस हो, हर किसी के लिए ये बैच है। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। देखो इंग्लिश में ना सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं छूटने वाला, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, ठीक है? और अभी नहीं, अभी तो मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चंस करा जा रहा हूं, ठीक है? एक समय आएगा जिस समय हम प्रैक्टिस में दौड़ेंगे, उस समय आपको लगेगा कि यार वास्तव में जो हम बेसिक पढ़ रहे थे उसका मजा आ रहा है, ठीक है? बेसिक्स हमेशा स्लो चलता है, डर लगता है कि कब सिलेबस ये सब कुछ, लेकिन हम टीचर हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने जल्दी भगाने की कोशिश की तो 80% ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एक डॉक्टर जानता है कि उस मरीज को कैसे ठीक करना है। एक दिन में वो 1000 mg की गोली दे सकता है, बट उससे मौत होना निश्चित है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत स्लोली और तरीके से हम लोग चलते हैं, ठीक है? स्टूडेंट चाहते हैं कई बार कि ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए, बट हम लोग नहीं करते। स्पेशली मेरे जैसा इंसान बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कब कहां गेयर अप करना है चीजों को। गेयर अप ना, आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे मैं अगर मैच से कंपैरिजन करूं, कई बार टीमें 5 ओवर में बहुत स्लो खेलती हैं, 10 ओवर भी स्लो खेल जाती हैं। आप देखोगे 10 ओवर में 85 रन बने हैं, और लास्ट के 10 ओवर में या लास्ट के 5 ओवर में आप देखते हो कि 80-90 रन भी लगा देते हैं लास्ट के 5 ओवर में। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि विकेट बचे हुए होते हैं, और विकेट बचे होने का मतलब है कॉन्फिडेंस बना हुआ होता है, और विकेटें गिर जाएं तो मैच, रन नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसे ही जब हम स्लो चलते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ चलते हैं, तो कॉन्फिडेंस हमारा होता है, और लास्ट में जो ताबड़तोड़ पारी होती है उसे खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस बेसिक ही स्ट्रांग नहीं हुआ, तो लास्ट में मैं कितनी भी मैराथन लगा लूं, मैं कुछ भी कर लूं, आपने बाहर होना इस गेम से। और आप बस यूं देखोगे, अरे अच्छा आज सर की 2 घंटे क्लास हुई, आज इतना हुआ, यहां कुछ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए, ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान में रख के चलो कि अगर टीचर करा रहा है किसी चीज को तो वो अपने हिसाब से लेके चल रहा है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है ये कि एकदम से आया और दिमाग में फीड कर दिया, वो नहीं होता। स्लो, स्लोली एंड ग्रेजुअली समय लगता है उसमें, ठीक? चलिए, कंजक्शन के फिलअप कराएंगे हम लोग उसमें। सर आपने जो एग्जाम्पल कल कराए थे वो सारे मेरे एसएससी सीजीएल में आए थे। तो बेटा मैं तो पहले ही कहता हूं, मैं इसलिए बार बार ना कह के कभी कभी बता देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए निश्चिंत होकर जाओ, ठीक है? स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, ये बात सही बोली है किसने, गुज्जर पढ़ा, मैंने बाकी नाम नहीं पढ़ा है। चलिए जी, एक बार हंसिए, मुस्कुरा दीजिए जल्दी से, बैठे बैठे जहां भी आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है? मुस्कुराना बहुत जरूरी है, चाहे कितने भी गम में आप क्यों ना हो, लेकिन हल्का मुस्कुरा दीजिए, है ना? चलिए, तो शुरू करते हैं। हमने डी विलियर्स बनना है, ठीक है जी? आपके बॉडी कैसे बनाए भैया? मेरी कोई बॉडी नहीं है, बस थोड़ा सा फैट जो है वो कम किया जा रहा है। बाकी तुम तो यंग हो, नौजवान हो, हमारे जैसे बूढ़े लोगों से कहां कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है? तो आप लोग अभी नौजवान हैं और नौजवानी में आप कुछ हैं,
ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर का नाम क्या है फटाफट बता दीजिए। चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स। ठीक है, मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ना एक बार स्टार्ट करता हूं। वैसे थ्योरी में कुछ होता नहीं है ज्यादा, है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच बिलोंग ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल एक तरीके के डिटर्मिनर्स ही होते हैं, मतलब एडजेक्टिव ही होते हैं। लिखा भी है हिंदी में, आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, मतलब हिंदी में नहीं जाएंगे, इंग्लिश में वापस आ जाइए। मैं इसे अपने स्टाइल में पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको वही स्टाइल ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऐसे तो रट के आपको मजा आता ही नहीं है। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये बात कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के जरूर बताइएगा। ये चलेगा नहीं? पेन दिखाई देगा? ये तो नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई देगा? ठीक है, चलो। तो हमारे स्टाइल में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल क्या है। ये तीन शब्द है, ये तीन है आर्टिकल, ए, एन और द। ये तीन लोग हैं जो आर्टिकल हैं। अब इसको हम लोग एक नई कहानी के थ्रू पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो ये तीन है, कौन है? राम, लक्ष्मण और सीता जी। ये तीन लोग हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। ठीक है, इनको वनवास भेजा गया और इनको कहा गया कि तुम्हें 14 साल वनवास में रहना है और तुम केवल जंगलों में रह सकते हो। 14 साल तक जंगलों में रहना है। ठीक है जी, कहां रहना है? बिल्कुल एनर्जेटिक एक्टिव हो जाइए। रात को क्लास इसलिए रखी जाती है कभी कभी क्योंकि कई बार होता है बच्चे ना रात को 8-9 बजे, और स्पेशली गांव में जो ज्यादातर कई बार रहते हैं, तो 8-9 बजे के गांव में तो जल्दी सो जाते हैं, और जैसे ही 7-8-9 बजे टन से, है ना, तो सेल्फ स्टडी में कई बार दिक्कत आती है रात में। और मेरा काम है तुम्हें जगाना, और तुम्हें पता है मैं रात को 2-2 बजे तक जगाता हूं। ठीक है, अभी तो सर्दियां आने दो, फिर जगाएंगे जब पेपर नजदीक और धीरे धीरे आते चले जाएंगे। ठीक, तो इनको भैया भेजा गया कहां पर? वनवास में भेजा गया। ठीक है जी, और जब वनवास भेजा गया तो जंगलों में जाने को कहा। उस जंगल का नाम था नाउन। क्या था जी उसका नाम? नाउन। तुम्हें इसमें रहना है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए एंड द, ये जो आर्टिकल है, ये कभी भी जब भी इस्तेमाल होंगे नाउन से पहले होंगे। किससे पहले होंगे? नाउन से पहले होंगे। सर क्या एडजेक्टिव से पहले? नहीं बुड़बक, जब तुझे कहा है अभी कि ये जंगल से, जंगल मतलब नाउन, तो कैसे तुम इन्हें महलों में बैठा सकते हो? तुम कहना चाह रहे हो कि एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल कर दूं? पॉसिबल नहीं है। सर कैसे नहीं पॉसिबल? हमने तो सुना है। आपने तो कुछ भी सुना होगा, उससे क्या चलता है? मुझे प्रूव करके दिखाओ। लो एग्जांपल, मान लो मैंने आपसे कहा शी इज अ गुड, शी इज अ गुड, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, क्या सेंटेंस सही है? नो, सेंटेंस बिल्कुल गलत है। शी इज अ गुड, नॉट पॉसिबल। शी इज अ गुड गर्ल, हाँ पॉसिबल है। ये आ गया हमारा गर्ल, जो कि अपने आप में क्या है? नाउन। और नाउन के लिए आर्टिकल आया है ए। एडजेक्टिव को तो तुम हटा भी सकते हो। लो शी इज अ गर्ल, अब भी सही है। तो इसका मतलब ये आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। आर्टिकल किसके लिए आया है साहब? नाउन के लिए आया है। अच्छा, मैंने कहा शी इज अ वेरी गुड गर्ल, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तो हमने लगाया नाउन, हमने लगाया एडजेक्टिव, हमने लगाया एडवर्ब। क्या फर्क पैंदा? कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि आप कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आर्टिकल का लेना देना ना एडवर्ब से है ना एडजेक्टिव से है, वो उसका लेना देना किससे है? नाउन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स जो हैं वो संज्ञा से पहले आते हैं, और संज्ञा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब एक चीज और ध्यान से देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ओके। फिर मैंने लिखा शी इज अ गुड गर्ल, ओके। अब कुछ लोग पता क्या कहते हैं? अरे सर एक बात बताओ, यहां पर तो एन आया है इंटेलिजेंट के हिसाब से, यहां ए आया है गुड के हिसाब से, और आप तो कह रहे थे कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है। यहां तो दोनों में नाउन सेम है, और जबकि आर्टिकल दोनों में चेंज हो गया, ये कैसे हुआ? तो भाई मैंने ये कहा है कि आर्टिकल आता नाउन के लिए है, लेकिन ए और एन डिपेंड करेगा इस बात पे कि उसके सामने वाला वर्ड कैसा है। ओके, ये बात है। आता किसके लिए है? नाउन के लिए। किसके अनुसार आता है? जो भी शब्द उसके आगे रखा होगा।
अगर तुमने इससे पहले कोई एडवर्ब डाल दिया, मान लो वेरी डाल दिया, तो भैया एन की जगह क्या हो जाएगा, आ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बदल गया। तो अब समझ में आई बात कि ये जो ए और एन होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि उनके जस्ट बाद वाला वर्ड कैसा है, इस बात पे डिपेंड करते हैं। ओके, और आएंगे लेकिन किसके लिए, आएंगे नाउन के लिए है। अब दोनों बातें हमें बिल्कुल क्लियर हैं कि आएंगे किसके लिए, आएंगे किसके लिए, नाउन के लिए। आएंगे किसके अनुसार, जो भी शब्द उसके जस्ट आगे दिया होगा। चलिए सर एक बार फिर से इस कहानी को क्लियर कर लेते हैं कि आर्टिकल जो है वो किसके अनुसार आता है, स्पेशली ए और एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आता है उस वर्ड के अनुसार जो उसके जस्ट आगे दिया होगा। लेकिन भैया वो आता तो किसके लिए है, नाउन के लिए है। आता नाउन के लिए है, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए तो भाई ये हो गया हमारा क्लियर यहां पर कि आर्टिकल किस लिए। अब आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक होती है कैटेगरी डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट, इनडेफिनेट में कौन आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट में क्या आता है, द। चलिए ये भी आसान है। सम बेसिक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आइडिया। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आइडिया क्या होता है सर, मुझे ये समझा दो। डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या मतलब है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा। देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या है, ध्यान से। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या है, मान लो मैंने आपसे कहा ये किताब है, और मैंने आपसे कहा हे गिव मी द बुक या अ बुक, क्या कहूंगा मैं इसके लिए, गिव मी द बुक। मैंने द क्यों कहा, क्योंकि ये डेफिनेट है, इसके बारे में स्पीकर को और लिसनर को पता है कि मैं किस डेफिनेट चीज की बात कर रहा हूं। अब मैंने कहा यार कोई एक किताब दे दो, कोई सी भी दे दो, तो मैं क्या कहूंगा, गिव मी अ बुक। आगे बात समझ में। कमरे में जो पंखा होता है हम उसे जब बंद करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हे स्विच ऑफ दिस फैन, पंखे को बंद कर दो। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर फैन होता है और जिससे हम कह रहे हैं उसको पता है कि ये वाला फैन बंद करना है। हे शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। तो द डोर क्यों, क्योंकि हमें पता है हम उस डेफिनेट डोर की बात कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डेफिनेट, जब हम किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आर्टिकल द आता है। और जब हमें पता ना हो, हम किसी डेफिनेट चीज को नहीं जिक्र कर रहे हो, उसे हम उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल ए और एन। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, पहला एग्जाम्पल है मैंने देखा स्ट्रेंज पर्सन यस्टरडे। इसका मतलब आप अपने दोस्त के पास आए और आपने कहा यार कल ना मैं एक अजीब से आदमी से मिला। अब दोस्त को नहीं पता कि कौन है, हमें नहीं पता कि कौन है वो, कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया अननोन यानी कि इनडेफिनेट। तो मैं क्या कह दूंगा, आई सॉ अ स्ट्रेंज पर्सन, पहली बात। दूसरी, फिर आप आए, आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई सरकार ने आज ऐसा कह दिया। अच्छा सरकार ने ये कह दिया, इसका मतलब आपके दोस्त को पता है कि हम किस सरकार की बात कर रहे हैं। तो जब हम डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं वहां आर्टिकल दा लगता है। न्यूज रिपोर्टर वाले क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मतलब हम जानते हैं कि हमारी जो एक सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम उसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट देयर शुड बी अ क्लिनिक, यहां पर ए आएगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा हर 5 मील की दूरी पर एक क्लिनिक होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर क्लिनिक नहीं। वो कह रहा हर 5 मील की दूरी पर एक कोई भी क्लिनिक बना दो। हर 5 मील की दूरी पर मतलब अगर हम कहते ए ये वाला क्लिनिक पर्टिकुलर एक ही क्लिनिक है तो उसी क्लिनिक के लिए द क्लिनिक करते, लेकिन कहा हर 5 मील की दूरी पर कोई एक क्लिनिक बना दो, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी एक, यानी कि नॉट सर्टेन, इनडेफिनेट। तो देयर शुड बी अ क्लिनिक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, सीडीएस में फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आया था भाई इस बार, नहीं ये वाला नहीं था, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन था। तो मैं चौथा भी बताऊंगा, चौथे वाला आया था, ठीक है। पहले आप तीसरा देखिए। उसने कहा इस सेंटेंस का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक किताब होती है वो एक सच्ची मित्र होती है किसी स्टूडेंट की। एक किताब किसी स्टूडेंट की सबसे अच्छी दोस्त होती है।
एक किताब मतलब कौन सी किताब? ये वाली किताब नहीं, कोई भी किताब। बुक तो कोई भी हो, सबसे अच्छी दोस्त कौन होती है? किताब, धोखा नहीं देती कभी। तो कोई भी मतलब अ बुक, एनी, एनी का इड आ गया, मतलब कोई भी। अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड अ स्टूडेंट। अ स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट। क्या पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी स्टूडेंट। तो अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड अ स्टूडेंट कैन हैव। मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है, तो इसीलिए आंसर यहां पर आ जाएगा हैव। तो अ स्टूडेंट, अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड अ स्टूडेंट कैन हैव। एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी मित्र होती है क्या? एक किताब। ठीक है, ये वाला था। एक स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर होता है, अ प्लेस ऑफ लर्निंग। कौन सा स्कूल? कोई भी स्कूल, जरूरी थोड़ी ना कोई एक स्कूल, तो कोई भी स्कूल। तो यहां पर आना था अ स्कूल, यानी कि एनी, कोई भी स्कूल। लेकिन उसने कहा स्कूल इन फ्रंट ऑफ डीबीएस कॉलेज। डीबीएस कॉलेज के सामने, मतलब ये कोई पर्टिकुलर कॉलेज होगा, कह रहा उसके सामने वाला कॉलेज। इसका मतलब ये कौन है? ये डेफिनेट है, ये किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा द स्कूल। क्या आ जाएगा जी? द स्कूल। नेक्स्ट, अब देखो सिक्स वाले में क्या कह रहा है? सिक्स वाले में कह रहा है कि भैया इस पंखे को क्या कर दो? इस पंखे को बंद कर दो। तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर फैन की बात कर रहे हैं, तो स्विच ऑफ द फैन। पर्टिकुलर फैन, नोन मतलब आप जानते हैं उसको। ऐसे ही नोन शट द डोर, पर्टिकुलर डोर की बात कर रहे हैं, और ये एयरफोर्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कमल बॉट, कमल ने खरीदा किताब, एनी बुक। जैसे हम कहते हैं ना यार कमल ने ना कल एक किताब खरीदी, इसका मतलब कौन सी किताब खरीदी? हमें नहीं पता उसके बारे में, तो कमल ने एक किताब खरीदी, मतलब जो नहीं पता है, तो कमल बॉट अ बुक। लेकिन अगले में कहा कमल ने खो दी है किताब। कौन सी किताब? ही बॉट लास्ट मंथ, जो उसने पिछले महीने खरीदी थी। तो इस आगे दिए हुए पार्ट ने इसको डेफिनेट कर दिया, वही किताब जो खोई थी उसी किताब की बात कर रहा है। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? द बुक। क्या आ जाएगा? द बुक। सर वहां भी लिखा हुआ आएगा क्या? अबे नालायक आदमी, वहां लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां लिखा हुआ नहीं आता। वहां तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। ठीक है, वहां लिखा हुआ क्यों आएगा? बुद्धि नाम की चीज है कि नहीं है? नेक्स्ट 10, रवि जो है वो डेफ मतलब बहरा है, और डेफ अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वो बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड से ही बहरा है। ऑनर, कौन सा ऑनर? उस टॉल बिल्डिंग का ऑनर। इसका मतलब ये डेफिनेट ऑनर है, हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। तो उस बिल्डिंग का ऑनर कौन है? राम सिंह है, तो आर्टिकल द। चलिए जी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट और इंडेफिनेट आइडिया क्या होता है। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको यहां तक समझा दी। अब मुद्दे की बात करते हैं। अब चलते हैं पहले पार्ट में, यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां होता है? तो सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन कभी प्लूरल से पहले नहीं आते हैं, सिंगुलर से पहले आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और इनका नेचर डिपेंड करता है साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए, वॉवल की साउंड है तो आर्टिकल एन। तो साउंड पे डिपेंड करता है। चलिए जी, अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से निकलता है इस पहली सीरीज से, तो आपको इसे फिल करना है फटाफट जल्दी से। मैं साउंड बोलता चला जाऊंगा और आप आर्टिकल लिखते हुए चले जाना, क्योंकि बहुत सारे हैं भाई ये, और इस बार कुछ नहीं आना, मैंने दिए इसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक दो होता तो बात अलग है, सारे मैंने लिख रखे हैं। चलो फटाफट देखते चलो। पहला, फर्स्ट वाले का आंसर मैं लिखता भी चलूंगा साथ में, दोनों सीरीज लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स हो या जो भी हो अपना वहां पर फिल करते हुए चलो। चलो, आर, आर से लेके आ जाएगा एन आर, ए आर, आई एस एन आई एस, एक्सरे एन एक्सरे मशीन। ऑन एस से पहले नो आर्टिकल, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अगर इसके आगे नाउन होता तो आर्टिकल आ जाता, फिर एन हो जाता, एन ऑनेस्ट। यूनिक से पहले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूनिक एडजेक्टिव है। हाँ, अब यूनिक प्लानेट हो गया तो अ यूनिक प्लानेट हो जाएगा। एम्पायर से पहले एन एम्पायर। यूजफुल से पहले अ यूजफुल बुक। जल्दी से फटाफट लिखो।
जल्दी जल्दी जल्दी। और जैसे ही लिख लो थम्स अप मार देना फटाफट। जैसे ही लिख लो थम्स अप लगा देना एकदम से, क्योंकि बहुत सारे हैं ये। डन। अगला, एमएलए से पहले, एमएलए से पहले एनएमएलए, एमपी से पहले एनएमपी, एफआईआर से पहले एनएफआईआर, ये एसएचओ है, एसएचडी नहीं, एसएचओ थानेदार, एनएसएचओ, एनएलएलबी। यूरोपियन से पहले अ यूरोपियन, यूनिवर्सिटी से पहले अ यूनिवर्सिटी, ईगल से पहले एन ईगल, एफओ से पहले एनएफओ, और फॉरेस्ट ऑफिसर से पहले अ फॉरेस्ट ऑफिसर। लिखते हुए चलो फटाफट। नेक्स्ट, एमए, ये तो बहुत पूछता है आपसे। एमए से पहले एनएमए, बीए से पहले अबीए, ऑनर से पहले एन ऑनर, ऑनरेबल क्योंकि एडजेक्टिव है, अगर आगे नाउन होगा तो लगेगा, तो अभी नहीं लगेगा एडजेक्टिव से पहले। ऑनरेबल पर्सन तो एन ऑनरेबल पर्सन। एयर, इसे कहते हैं एयर, उत्तराधिकारी, एयर, तो एन एयर। यू, ये यू यू ईव कुछ नहीं है, यू है, यू, यू बोलते हैं इसे, है ना। और ये फीमेल शीप होती है, कौन होती है ये, फीमेल शीप, भेड़ की महिला मित्र, तो आ यू। ईव, ये होता है ईव, ओकेजन, तो एन ईव। अ वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट, वे का साउंड आता है, 1 रुपी नोट। 31 वाला आया था पेपर में। दा को दा पढ़े या दी पढ़े, अबे दोनों पढ़ते हैं नालायक। अगर कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो दा पढ़ेंगे, और वोवल से पहले आएगा तो दी पढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला, यूनिट, यूनिट से पहले अ यूनिट, यूनियन से पहले अ यूनियन, अनियन से पहले एन अनियन, अम्ब्रेला से पहले एन अम्ब्रेला, हम्बल पर्सन से पहले अ हम्बल पर्सन, अ हाउस, अ यर, और एन अंपायर, एन अंपायर। नेक्स्ट, अगला, यूटेंसिल, तो यूटेंसिल से पहले अ यूटेंसिल, बर्त, अ यूजफुल बुक, एन एक्सरसाइज, एन ऑक्स बेल, एन एच एम टी वॉच, एन एक्स कुल्हाड़ी, एन अगली वुमेन, अ यूनैनिमस डिसीजन, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। अनियन से पहले एन, एन अनियन, भानु प्रताप नहीं, यर से पहले आ आता है, एन नहीं आता।
निशांत क्या कह रहा है? अबे वहां प्राइमरी, पागल हो गया क्या बच्चे? प्राइमरी सेकेंडरी तो तब देखते हैं जब सेंटेंस होता है, यहाँ सेंटेंस थोड़ी ना है। प्राइमरी पर्पस सेकेंडरी पर्पस तब लगता है जब सेंटेंस हो, यहाँ सेंटेंस ही नहीं है, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कहां से लगा दिया? एक्समेस, एन एक्समेस ट्री, एनसीसी, एन एनसीसी बॉय, एनएसपी, एन ऑनररी पोस्ट, एन आर्ली विजिट, एन एसडीओ, a uniform, an MP, an MLC, an LM school. Done. Next. LIC से पहले एन एल आई सी एजेंट, अ 5 ईयर प्लान। देखो ये इसे इपाक कहते हैं, इपोच नहीं इपाक, मतलब एरा, युग, एक एरा, युग होता है ये। तो एन इपाक, एन इंक पॉट, एन अंट चीटी, एन आर्ट। ऑक्सन होते हैं बैल, लेकिन ये प्लूरल है तो यहाँ कोई नहीं आएगा। एन एग, एन एरा, एन ऑर्फन अनाथ। नेक्स्ट। बहुत सारे हैं भाई, ये तो सारे ही दे दिए इसमें मैंने, कुछ छूटेगा नहीं। कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा मैं हमेशा कंटेंट को कम नहीं होने देता। एन ऑक्यूलिस्ट, आंखों का स्पेशलिस्ट होता है ये, आई स्पेशलिस्ट। एन अशर, ये होता है जो आपको सिनेमा में ना वो टॉर्च मार के वो दिखाता है, शीट्स दिखाता है, उसे कहते हैं। ऑयल अनकाउंटेबल, कुछ नहीं आएगा। एन आईपीएस, एन इग्लू, बर्फ का मकान। एन आरटीसी, अ यार्ड, इसे अन, अन पढ़ते हैं, आर साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है। अन, एन अन, अन सुराही को कहते हैं, है ना, वो बर्तन सा होता है जिसकी लंबी गर्दन होती है। एन ऑरेटर, एन उर्दू राइटर, ऑरेटर होता है प्रवक्ता, अच्छा बोलने वाला। नेक्स्ट, चलिए। एक्सपीरियंस्ड, देखो एक्सपीरियंस एक एडजेक्टिव है, अगर पर्सन लिखा होता या कुछ नाउन होता तो आर्टिकल लगता, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है तो कोई आर्टिकल नहीं। एन एडिटर, एन एक्सिस, ईयर, ये फिर से आ गया। ऑस्ट्रिच से पहले एन ऑस्ट्रिच, एन इन, ये होटल होता है एक प्रकार का। एन अनलोडेड गन, नो आर्टिकल, क्योंकि इंटरेस्टिंग अपने आप में एक एडजेक्टिव है।
अगर आगे नाउन होता तो लग जाता। 51 में ए होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेने के स्पोकन क्लास भी होगा, बोले थे 76 दिन ही हुए हैं, झूठ बोलते हो आप। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट में फर्क होता है। स्टूडेंट को अगर एक चीज भी छोटी सी ना कराई जाए ना, तो वो उसको मतलब ये नहीं बोलेगा, बोलने से पहले सोचेगा नहीं तो बोल क्या रहा है ना। और टीचर क्या होता है कि हजार चीजें हो जाएं वो फिर भी शांत रहता है, ठीक है। और यही एक इस तरीके का कारण है। खैर अब तो मैं क्या ही बोलूं, ये भी ऑनलाइन ही है, नहीं तो फिर हजार चीजें बनती हैं, ठीक है। मतलब एक इस चीज के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहा है वो बच्चा, है ना। नालायक आदमी। तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पोकन वाली जो क्लास रॉजर सर की थी वो इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि बच्चों को सिलेबस बहुत हो रहा था। और बच्चे स्टार्टिंग में, अब तो फिर भी ठीक पढ़ने लगे हैं, पहले तो 5-5 दिन मतलब ब्लॉक इतना हो जाते थे कि यार सर सिलेबस नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, और ऊपर से हम स्पोकन की क्लास भी लगवा दें। आपको पता है स्पोकन का मतलब क्या होता है? स्पोकन का मतलब होता है जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो आपको टॉपिक खुद से प्रिपेयर करना होता है। स्पोकन का मतलब ये वाला स्पोकन नहीं होता, आपके डिफेंस में काम नहीं करता कि मोहन गाना गा रहा है और मोना नाच रही है और राधा गाना गा रही है, ठीक है। स्पोकन का मतलब होता है कि मैं आपको या कोई भी जो भी कराता है वो आपको एक टॉपिक देता है। रॉजर से जब आपको करा रहे थे तो टॉपिक देते हैं उसके लिए, और टॉपिक को आपको लिखना पड़ता है घर से। और एक टॉपिक को अच्छे से लिखने के लिए कम से कम एक दिन चाहिए होता है। पता है आपको इस चीज का? ये तब पॉसिबल होता है जब एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुका हो, और आपका तो रिटर्न ही अभी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्पोकन के टीचर को रोक दिया था तभी। ये रीजन था क्योंकि वो आपके फेवर के लिए सोचा गया। हम चला देते थे तो आप ना इधर के रहते ना इधर के रहते। सुना है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी सीन हो जाता। तो वही चीज है कि टीचर सोच समझ के चलता है कि बच्चे का नुकसान ना हो जाए, जैसे माँ बाप सोच के चलते हैं। फिर भी बच्चे माँ बाप को गाली ही दे जाते हैं, बोला साल मतलब, पहली सॉरी बहुत पहली बार मेरे मुंह से निकला, लेकिन ये इसलिए निकला क्योंकि गलत शब्दों का यूज किया आपने। तो फिर भी माँ बाप को भी गाली देते हैं ना कि हमारे लिए क्या कर दिया। अबे पैदा कर दिया उन्होंने, थोड़ी बड़ी बात है क्या? तो ऐसे टीचर, टीचर का भी सेम है। टीचर को भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो आप लोग, है ना, कि ये कर दिया, है ना, बैच नहीं किया। अरे भाई वो तो अब ले लो क्लास, कल से स्टार्ट करवा देता हूँ। बट तुम खुद सोचो, क्या तुम इतने कैपेबल हो, कर पाओगे? 4 दिन में मना कर दोगे तुम लोग, और 4 दिन में बोलोगे सर नहीं हमसे नहीं हो पाएगा और हमारा एग्जाम है, पहले पेपर तो निकलने दो। ये तब होता है। क्योंकि वो स्पोकन में तुम उलझाएं अगर तुम्हें, कि भाई जैसे नॉर्मली टीचर्स कराते ही हैं, जो जनरली होता ही है, जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन होता है, उससे तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। तुम्हें इंग्लिश उससे कभी बोलने, जिन्होंने स्पोकन कभी किसी टीचर से की है उनको नहीं है स्पोकन बोलना, क्योंकि वो वहां टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक पे बोलना आता है, वो सेंटेंस को ट्रांसलेशन नहीं आता है। आया समझ में? और अगर चाहते हो तो बता देना, करवा देंगे फिर भी, लेकिन ये उल्टी शब्द उल्टे पुल्टे ना बोला करो, ठीक है। टॉपिक रटना नहीं पड़ता, टॉपिक लिखना पड़ता है। एक्चुअली टॉपिक्स क्या होता है, टॉपिक्स ना लिखने पड़ते हैं, फिर उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और फिर उनको लर्न लर्न तो यार ऑब्वियस ही बात है। अब मान लो अगर मुझे बोलना है कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन के डाटा तो मुझे लर्न करने पड़ेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना भगवानों में आ जाऊंगा। आपने मेरे से कहा सर यूनाइटेड नेशन के ऊपर बोल के दिखाओ, तो भाई यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले मैं पढ़ूंगा ना कि यूनाइटेड नेशन का निर्माण कब हुआ, यूनाइटेड नेशन में कौन कौन से कंट्रीज हैं, और इंडिया का रोल क्या है वहां पर। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर लर्न करूंगा, अच्छा है कि इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया है, उसका ये हुआ है, ये तब उसको मैं बोल पाऊंगा।
तो लर्निंग तो कहीं भी होती है, नॉलेज की तो लर्निंग होती ही होती है। सीखने का मतलब क्या है, लर्न तो है ही। मैथ्स थोड़ी ना है कि मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दोगे तब क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे। लर्निंग है भाई, और आप करके देखो। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, 4 घंटे में क्या 10 घंटे में भी टॉपिक तैयार नहीं होगा, और अच्छे से एक दिन बैठ गए तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप ये दिन भर जो ये और सब्जेक्ट चलते हैं कैसे कर पाओगे। मुंह से जबान निकालना बहुत आसान है बच्चा आज के टाइम पे। आपको पता है सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, घर में बैठे हुए किसी को भी फुल आजादी दे दी है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि सामने वाला जो भी खड़ा है उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। वो ऐसे ही इतने सालों से इतने हजारों लाखों बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, तो ये इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि आपने कमेंट कर दिया ये है, मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में भी आगे के लिए ध्यान रखना, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत लंबी है अभी। सिर्फ हम कुछ किसी को बोल दें इससे हमारी अच्छी पर्सनैलिटी हो जाएगी, ये नहीं होता। पर्सनैलिटी हमारी अच्छी तब होती है जब हम सोच समझ के बोलें कि अच्छा इसका रीजन क्या होगा। ठीक है, और आप तो वैसे भी डिफेंस में जा रहे हो तो बहुत आगे काम आएगा आप लोगों को, क्योंकि डिफेंस के बंदे आपने देखा है कभी भी कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, मुंह फट नहीं बोलते ना, वो सिविलियंस का काम होता है। ठीक है जी। तो ये है, अगर आप कहते हैं ना सर अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, तो पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि बॉडी बना ली, डोले सोले बना ली और आपने, नहीं, वो नहीं होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब होता है माइंड कनेक्शन, है ना, दिमाग से सोच समझ के बोलना। उर्दू राइटर में उर्दू क्या है बेटा, उर्दू राइटर में उर्दू एडजेक्टिव है। चलो, ओल्ड से पहले, ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, डाटा, डाटा प्लूरल नाउन होता है, डेटम सिंगुलर होता है, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये खत्म हो गया भाई। नोट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर एडजेक्टिव बट यूज फॉर नाउन। ये मैंने आपको बता दिया कि नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव के लिए नहीं। तो पहला टाइप आपका खत्म हो गया है। दूसरा टाइप है आपके सामने। दूसरे टाइप को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि अगर किसी वर्ब से पहले आर्टिकल लग जाए तो वो वर्ब किसका काम करने लगती है, नाउन का काम करने लगती है। ये लिखा है टाइप 2 में। कैसे, देखो, अगर किसी नाउन सॉरी वर्ब से पहले आर्टिकल लग जाए तो वो वर्ब नहीं रहती, नाउन हो जाती है। जैसे इस सेंटेंस में वॉक क्या है, वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, गोज, और वॉक क्या बन गया आर्टिकल के बाद, नाउन। ठीक है जी। इस सेंटेंस में राइडिंग क्या है, वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में आर्टिकल के बाद जो राइड है वो क्या बन गया, नाउन। लिख लो फटाफट जल्दी से। कंजक्शन पीडीएफ बेसिक वाला मिल गया है बेटा, आपको नहीं मिला होगा, आप चेक कर लेना। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट। अगला है फिफ्थ वाला, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। तो इसमें टॉक क्या है, वर्ब है। इसमें आर्टिकल के बाद टॉक क्या है, नाउन है। इसमें अटैक वर्ब है, और इसमें आर्टिकल के बाद अटैक क्या है, नाउन है। तो देखिए बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, कि अगर आर्टिकल के बाद कोई वर्ब आती है तो वर्ब वर्ब नहीं रहती, नाउन बन जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट अस हैव अ ड्रिंक। इसमें आर्टिकल के बाद जो ड्रिंक है वो क्या है, वर्ब है। 10 वाले में ड्रिंक जो नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल के बाद क्या है, ये नाउन है, और यहां ये क्या है, वर्ब है। 11 वाले में विजिट आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन है।
नेक्स्ट, और 12 वाले में शुड हेल्पिंग वर्ब के बाद विजिट क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है जी, चलिए अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नोट दिया है, क्या दिया है, इन केस ऑफ कंपैरिजन, जब कंपैरिजन की बात आए तो हम यूज करते हैं आर्टिकल द प्रॉपर नाउन से पहले। बहुत काम की बात है, यूं तो प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। रोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो रोहन प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगर हम किसी से जोड़ दें, उसे लिंक कर दें, कंपैरिजन कर दें उसका, तो फिर हम रोहन से पहले भी दा लगा देंगे। कैसे, आ जाओ। यू आर राहुल गांधी ऑब्लिक द राहुल गांधी ऑफ आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप के तुम राहुल गांधी हो। वैसे राहुल गांधी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बट उसने कहा हमारे ग्रुप के राहुल गांधी, मतलब जोड़ दिया है, तो द राहुल गांधी ऑफ आवर ग्रुप। इसका एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा है कि वो आज के जमाने की इंदिरा गांधी हैं, मतलब इंदिरा गांधी को कंपेयर कर दिया मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो जोड़ दिया है, तो द इंदिरा गांधी। ठीक है, शी इज द इंदिरा गांधी ऑफ आवर ग्रुप। देहरादून उत्तराखंड का दिल्ली है, तो दिल्ली से पहले तो नहीं आएगा, लेकिन उसने देहरादून से जोड़ दिया, उत्तराखंड से जोड़ दिया, तो द दिल्ली ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जैसे ही जोड़ा वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट, कालिदास वाला एग्जांपल आपको पता होगा, पेपर में कई बार आ चुका है। शेक्सपियर से पहले वैसे दा नहीं आता, लेकिन उसने इंडिया का शेक्सपियर बोल दिया, तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बैंगलोर या सॉरी जापान जो है इंडिया का बैंगलोर है। ठीक है, बैंगलोर इंडिया का जापान है, सॉरी, तो जापान से पहले द जापान ऑफ इंडिया। यूं तो जापान से पहले दा नहीं आएगा, बट उसने कहा द जापान ऑफ इंडिया, तो इंडिया से कंपेयर कर दिया इसको, इंडिया से जोड़ दिया उसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द। नेक्स्ट, तो वो खत्म हो गया। अब है टाइप 3 आपके पास। टाइप 3 में क्या कह रहा है, टाइप 3 में कह रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है किस सेंस में, पर की सेंस में, यानी कि ए और एन का इस्तेमाल हम पर की सेंस में भी करते हैं। कैसे, दिस ट्रेन रन्स 100 किलोमीटर्स एन आर, यहां एन आर का मतलब होगा पर आर, तो इस सेंस में भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए सर, ये तो पता चल गया हमें। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर, अ लीटर का मतलब है पर लीटर, 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। फिर है शी अर्न्स 20,000 रुपीज अ मंथ, अ मंथ का मतलब है पर मंथ। अगर आपको पर की सेंस लेनी है तो आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, द मंथ नहीं कहोगे, ये ए या एन का इस्तेमाल करोगे, तो अ मंथ मतलब पर मंथ। ऐसे ही हमारे पास 3 अगले एग्जाम्पल हैं। यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार, पर डे। बनानाज आर सोल्ड 50 रुपीज अ डजन, अ डजन मतलब पर डजन, मतलब हर डजन 50 रुपए का। रमेश वेंट टू ऋषिकेश, वो ऋषिकेश जाता था वंस अ वीक, वंस अ वीक का मतलब है पर वीक, हफ्ते में 1 बार। चलिए, टाइप 4 में है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का और इस्तेमाल हम किस सेंस में भी करते हैं, सेम की सेंस में। वहां पर की सेंस में, यहां सेम की सेंस में। जैसे ही एंड आई आर, प्लूरल हो गया ना एंड से जुड़ के, ऑफ अ नेचर, अ नेचर का मतलब है सेम नेचर, अ नेचर का यहां मतलब है सेम नेचर, हम दोनों एक ही नेचर के हैं। दीज गर्ल्स आर ऑफ अ स्कूल, अ स्कूल का यहां मतलब है सेम स्कूल, एक ही स्कूल की हैं ये लड़कियां। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, ये तो PYQ है, ये पेपर में आ भी चुका है, ये प्रोवर्ब है, कहावत है कि एक जैसे पंखों वाली चिड़ियां जो है हमेशा एक साथ मिलती हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, अ फीदर मतलब एक पंख नहीं, एक जैसे, सेम फीदर, तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर मतलब सेम फीदर, फ्लॉक टुगेदर, एक साथ बैठा करती हैं, तो अ फीदर का मतलब है सेम फीदर। नेक्स्ट अगला, चलिए, देर आर सम एक्सप्रेशंस दैट हैव इंडेफिनिट आर्टिकल्स, वी शुड नॉट रिमूव आर्टिकल। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, वहां से हमें आर्टिकल नहीं हटाना चाहिए। कौन कौन से, देखो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको लिखना स्टार्ट करो फटाफट। पेन उठा लो और लिखो। जैसे
पेपर में देगा मेक नॉइज, जबकि शोर मचाने के लिए सही क्या होगा, मेक अ नॉइज। इधर लिखते रहो इसे, ऐसे ही मूर्ख बनाने के लिए मेक अ फूल। एज अ रूल, टेक अ बाथ, नियम अनुसार, और टेक अ बाथ मतलब स्नान लेना। लगाओ आर्टिकल फटाफट सब में। और इस सीरीज में से एक क्वेश्चन निकालता है वहां से, फ्रेज का क्वेश्चन, एक फ्रेज आ जाती है, ठीक है। तो इसे पूरा करेक्ट करके मैंने यही लिख दिया, आप इसको पूरा करेक्ट करके यहां लिख देना इधर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाले बहुत आते हैं। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है इन ट्रबल। अच्छा, ट्रबल में मत लगा देना, कभी इन अ ट्रबल कर दो, इन ट्रबल सही है। इन अ फिक्स इज इक्वल टू इन ट्रबल, मुसीबत में होना। टेक अ रिस्क, गिव अ वार्निंग, पे अ विजिट, जाकर मुलाकात करना, मेक एन अटैक, आक्रमण करना, टेक अ प्राइड, घमंड करना, हैव अ पेन, दर्द होना किसी चीज में। लिखो फटाफट साथ के साथ। चलो नेक्स्ट, अगला है एट लॉस। तो एट लॉस नहीं होता, एट अ लॉस होता है। एट अ लॉस का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड। नहीं नहीं नहीं, एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड होना, पजल्ड होना। एट अ प्रीमियम, किस्तों पर लेना। हैव अ हेडेक, सर दर्द होना, या हैव अ टूथ एक, दांत दर्द होना। हैव अ स्टमक, एक पेट दर्द होना। टेक अ रेस्ट, मेक अ फस। मेक अ फस का मतलब होता है क्रिएट कंफ्यूजन, बवाल खड़ा करना किसी बात पे, कंफ्यूजन क्रिएट करना। चलिए नेक्स्ट, अगले में लगाओ आर्टिकल। देखो, टेक अ लाइकिंग, टेक अ लाइकिंग का मतलब होता है किसी को पसंद करना, लाइक समवन। इट इज अ पिटी, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक बात होना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुद्दे की बात होना। इट इज अ शेम, शर्मनाक बात होना। इट इज अ सरप्राइज, आश्चर्य की बात होना। मेक एन एक्सक्यूज, बहाने बनाना। टेल अ लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा ये आता है। टेल अ लाई, झूठ बोलना। नेक्स्ट, अगला 25, किसी चीज को गुप्त रखना, तो कीप अ सीक्रेट अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ समय पहले। कीप अ प्रॉमिस, हैव एन अपॉर्चुनिटी। इन अ रेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन अ रेज का मतलब होता है गुस्से में होना, इन एंगर। इन अ डायलेमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, कंफ्यूजन में होना। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर बाय, नियर बाय यानी कि पास में होना। और इन अ डायलेमा का मतलब होता है इन कंफ्यूजन।
द्विधा में होना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, एट अ डिस्काउंट, कोई चीज जब आप डिस्काउंट पे लेते हैं तो उसे कहते हैं एट अ डिस्काउंट। इन अ हरी, जल्दबाजी में होना। इन अ नटशेल, इन ब्रीफ, संक्षेप में। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ टूथ, ये टूथ नहीं है, टूथ एक है, दांत दर्द होना। ऑन एन एवरेज, मेक अ गेस, अनुमान लगाना। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, किसी काम को लगातार करना, कॉन्टिन्यूसली करना। चलो जी नेक्स्ट, लगाओ इसमें आर्टिकल। हैव अ हेडेक, सर दर्द होने को कहते हैं हैव अ हेडेक। पे अ विजिट, एट अ स्टोन थ्रो, ये रिपीट हो गए हैं। इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर का मतलब होता है इन एंगर, गुस्से में होना। इट इज अ वंडर, आश्चर्य की बात होना। टेक अ फैंसी का मतलब होता है लाइक, पसंद करना। और हैव अ स्लीप का मतलब होना होता है सोना, नींद में आना। नेक्स्ट, चलो जी टाइप 6, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम। जैसे वाटर से पहले डायरेक्ट ए और एन नहीं लगाते, वैसे ही लगेज, बैगेज, ये सब भी कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आ जाओ फिर, पहला एग्जांपल, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो डर से कांप रहा था, तो फियर अनकाउंटेबल नाउन है, तो नो आर्टिकल, लगा दो नो आर्टिकल। फर्नीचर से पहले डायरेक्ट कोई ए और एन नहीं आएगा, एडवाइस से पहले डायरेक्ट ए और एन नहीं आएगा। हाँ, आप पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हो, आप पीस ऑफ फर्नीचर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको किसी टुकड़े में तोड़ रहे हो तो कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डायरेक्ट आप आर्टिकल उसमें बिल्कुल नहीं लगाओगे, ठीक है। ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकेबल नाउन, नो आर्टिकल, डायरेक्ट नहीं आएगा। पोएट्री, लेकिन पोएट्री से पहले यहां दा मैं जरूर लगाऊंगा, क्योंकि उसने पोएट्री को किससे जोड़ दिया, कीट्स की पोएट्री से, तो इसलिए दा लगाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। जब हम जोड़ देते हैं तो फिर आर्टिकल दा आता है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि ये वाली मशीन जो है वो खराब है, और मशीनरी होता तो अनकाउंटेबल होता, लेकिन मशीन है तो काउंटेबल नाउन है, तो द मशीन, किसी पर्टिकुलर मशीन की बात कर रहा है। इडल का मतलब होता है जब मशीनरी खराब हो जाती है तो उसे इडल कहते हैं, ठीक है। तो पर्सन अगर इडल है तो लेजी है, तो द मशीन इज इडल, ये मशीन जो है वो इडल है। तो इसमें दा क्यों आया, कोई आर्टिकल नहीं आना था वैसे, लेकिन यहां दा क्यों आया, क्योंकि हमने इससे जोड़ दिया है। और यहां दा क्यों आया, क्योंकि किसी डेफिनेट की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर मशीन की बात कर रहा है। चलिए, तो आपका हमने आज क्या खत्म कर दिया साहब, इंडेफिनिट आर्टिकल पूरा फिनिश कर दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। अब अगला टॉपिक है आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो आप आज इंडेफिनिटली रिवाइज करोगे, क्योंकि एक दिन में सारा खत्म करके फिर वही बात है, देखो मैं नहीं चाहता कि बहुत ओवरलोड हो जाए, ठीक है, क्योंकि रिवाइज भी एक बार पढ़ना, अब जो चाहिए वो ये थोड़ा ना हो नहीं,
रिवीजन भी करना होता है उसका, ठीक है, पढ़ना है एक बार फिर से, तभी तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है जी, तो ये कल और परसों की क्लास में, 2 दिन में, अगले 2 दिन में डेफिनेट आर्टिकल खत्म हो। वैसे इसमें आगे तो लर्न करने का है, सीखने वाले 6-7 टाइप है, तो ये ज्यादा टफ होगा नहीं। स्टार्टिंग का था जो मैंने आज आपको समझाया मजे में, ठीक है, उतना ही था। ये तो बस ये है कि आपको खुद ही उसमें लर्न करना कि कौन से पहले दा लगता है ना, सी के पहले, समुद्र के पहले, इससे पहले दा लगता है, ये वाला। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कल भी खत्म हो सकता है, चांसेस हैं कि कल खत्म हो जाए, और नहीं हुआ तो हम परसों कर ही देंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बस यहीं तक रखते हैं बच्चों, रिवीजन करना है ना। और किसी भी चीज को ऐसा, मैं देखो फिर से बोलूंगा क्योंकि आप बच्चे हैं और हम आपसे बड़े हैं, तो हमें पता है कि आपको समझाना हमारा काम है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा पेशेंस रखा करो, धैर्य रखा करो, क्योंकि आपने जिन पर विश्वास किया है तो पता है उनको कि वो जब युद्ध आएगा तो उससे पहले पहले अपने आप ही फॉर्म में आ जाते हैं। और एक समय होता है हर चीज को, शुरुआत से भाग के 4 चक्कर जब दौड़ के रेस के पूरे करने होते हैं, तो कभी भी ना पहले स्टार्टिंग में ही तेजी से दौड़ के तीसरे चौथे चक्कर तक उल्टियां होने लग जाएंगी। स्टेमिना एनर्जी बचा के रखनी है, और शुरू में समझना है, पहले पिच को समझते हैं ना, पहले हिट करने से पहले तो चीजों को समझना है ना। ऐसा नहीं 2-4 बच्चों के चक्कर में सबका नाश कर दें, है ना, वो नहीं हो सकता। तो सबको पहले बनने दो, अच्छे से रिवीजन करने दो, सबको ट्रैक पे आने दो, और फिर देखो स्पीड से कैसे चलेंगे। वोकैबुलरी का सिनोनिम्स मैंने डाल दिया था आपके उसमें, 100 क्वेश्चन डलवा दिए थे, ठीक है, उनको लिख लेना पहले, क्योंकि फिर पता है क्या होता है, जब मैं यहाँ लिखूंगा ना फटाफट फटाफट लिखूंगा, तो तुम कहोगे सर रुक जाओ ये करो, तो पहले से लिख लेना, मुझे पता अभी भी आधों ने नहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली जब दोपहर में क्लास होगी तो मैं आर्टिकल क्लास छोटी रखूंगा और उसे बढ़ा दूंगा उधर से, ठीक है, क्योंकि अब ग्रामर के चैप्टर हो जाएंगे धीरे धीरे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप उनको लिख लेना जिसने नहीं लिखे, 100 सिनोनियम्स हैं और 100 के अंदर भी